उफ, 10,000 सब्सक्राइबर्स। दोस्तों, ये जर्नी मैंने 1/7/2023 को शुरू की थी। रीज़न उसका यही है, ये डेट इसीलिए चुना था। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट दैट गोज इनटू द फैक्ट व्हेन आई चूज अ डेट टू स्टार्ट और व्हेन आई कीप माय नेम। तो इसका छोटा सा स्टोरी इतना ही है कि 1/7 इज़ 1 जुलाई एंड 8 मई इज़ माई नंबर, तो वो 8-8 वाला सीन हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम, ओके, this happens to be a CA day and this also happens to be the GST day. Okay, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, at the end of the video there is an amazing surprise for all you inter and final CA students that I am announcing on the account of reaching my first ever milestone of 10,000 subscribers, which I frankly didn't know will come so soon. Right, I wasn't prepared. एक छोटी सी इसकी स्टोरी बोलना चाहता हूँ, और इसके पीछे सिर्फ इतना ही मेरा इंटेंशन है कि कुछ लेकर जाओ, इतने मोटिवेट हो जाओ कि जो मेहनत, जो स्ट्रगल, जो यू नो जो चीज़ मैंने फेस की है ये जर्नी में, वो मैं आपसे शेयर करूँ, और कैसे वो एक सीए एस्पिरेंट की जर्नी से एग्जैक्टली रिलेट होता है, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड क्विकली कंप्लीट इट। सो this is the day when I actually started my YouTube journey. Frankly, I was supposed to start that on 1st of April 2023, पर 3 महीना दोस्तों मुझे लग गया था सिर्फ ये अपने आप को समझाने में कि कोई तो बच्चा होगा, ओके, जो आएगा, मेरा कंटेंट देखेगा, उससे उसको फ़ायदा होगा, उसे शायद उसके थोड़े मार्क्स बढ़ जाएंगे, उसे शायद उसका एग्जेम्पशन का जो रास्ता है टैक्सेशन में वो सही हो जाएगा। राइट, 3 महीने मैंने अपने आप को समझाने में ये लगा दी, बिकॉज फ्रेंकली आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। रीजन वेरी सिंपल, फॉर द लास्ट 10 years, राइट, आई अंडरस्टैंड दैट 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी एक सेल्फ डाउट था कि क्या बच्चे आएंगे, क्या लोग सुनेंगे मेरी बात, क्या मेरा पढ़ाने का तरीका उन्हें समझ आएगा, क्या मेरी ये जो नोट्स है उन्हें समझ में आएगी, क्या मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा जीएसटी रिवाइज करने में, सो दैट वो टैक्स की एग्जाम जब लिखने जाए तो पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ जाए कि यार डीटी का पता नहीं पर आईडीटी में सॉर्टेड है, और आईडीटी ही या तो पास करवाएगा या तो उसके मदद से हम एग्जेम्पशन ला के दिखा देंगे। राइट, बस यही थॉट था कि यार क्या ये हो पाएगा। राइट, एंड द रीज़न वॉज वेरी सिंपल, बिकॉज मुझे बहुत सारे व्यूज़ की आदत थी, बहुत सारे फॉलोअर्स की आदत थी, बिकॉज इंस्टाग्राम में ऐड अराउंड 60,000 वॉट फॉलोअर्स, और मेरे काफ़ी सारी वीडियोस मिलियंस ऑफ व्यूज़ में गई। तो मुझे, और यूट्यूब मुझे पता है, राइट, और बहुत सारे क्रिएटर से बात किए, बहुत सारे टीचर से बात किए, तो इट्स रिलेटिवली डिफिकल्ट टू ग्रो। राइट, यूट्यूब का एल्गोरिदम इज़ वेरी डिफिकल्ट। वहाँ पे झट से क्या है, आपको सब्सक्राइबर्स नंबर्स जो है इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ एंगेजमेंट नहीं मिलता है। You have to really put your, you have to put your heart and soul out, to get that. भगवान की दया से यूट्यूब की जो एल्गोमा है वो हम पे आजकल बरस रही है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू, द इफेक्ट ऑफ द कंपाउंडिंग इफेक्ट। राइट, कि कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो होता है ना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जब आपको लगता है तो वो आपके एफर्ट्स में भी एप्लीकेबल होता है। इट्स नॉट जस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम, इट्स ऑल्सो इन द रियल लाइफ। और ये याद रखना, और ये तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली है जिनको बहुत सारे अटेम्प्ट लगे, राइट, उनके लिए स्पेसिफिकली है, बिकॉज आपको लगता है आपकी ये जो मेहनत है वो जाया गई है। नहीं, जब मेहनत पे मेहनत कंपाउंड होती है ना, तो आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। राइट, so let me tell you, I started my journey on this date, right? You won't believe, till 31st Jan, right, I had 5,000 followers, 5,000 subscriber भी नहीं बोलूंगा मैं, स्टूडेंट्स बोलूंगा, who were consuming my content.
So if you can calculate, right, July, August, September, October, November, December, Jan, 7 months, right? It took me 7 months to gather the first 5,000 subscribers. And then Feb, March, April, right? और अप्रैल अब तक खत्म भी नहीं हुआ है, ओके मैं बोलूंगा अराउंड 2.5 months, to be very precise 2 months and 20 days मुझे लगे हैं to gather the other 5,000 students. Can you beat that? This is the power of compounding. टाइम आधे से भी कम हो गया है, आधे से भी कम. It's almost 30%. Do you get that? That's the power of compounding. क्योंकि उद्देश्य एक ही था पहले से कि यार और ये चीज मैंने MS धोनी से सीखी है. वो हमेशा बता रहे कि आप उस चीज पे फोकस करिए जिस पे आपका कंट्रोल है. तो आपका कंट्रोल क्या है उस सिचुएशन में कि भैया फील्डिंग सेट करना, बॉलर को गाइड करना, राइट, और कंपोजर रखना, ये आपके कंट्रोल में है. तो मैंने भी सोचा मेरे कंट्रोल में क्या है. जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, राइट, तो मैंने यही थॉट प्रोसेस पहले अपने आप को रेडी किया. 3 महीना रेडी किया इस बात के लिए कि भैया अगर व्यूज नहीं आए तो क्या मैं छोड़ दूंगा, अगर सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे तो क्या मैं छोड़ दूंगा, राइट. तो मुझे सिंपल सी बात है, एक ही उद्देश्य था कि यार मुझे अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है. मेरा काम क्या है कि ये 10 साल की जो मेहनत है वो मुझे रंग लानी है. वो मुझे क्या है यूट्यूब पे डलवा देनी है कि भैया मुझे इस तरह से आईडीटी समझाने के लिए आता है बॉस. और मुझे हर पूरी कोशिश करनी है कि बच्चा जहां गलती करता है उसको मैं सुधारूं, और उसको कहीं पे भी क्या है फोमो फील नहीं होना चाहिए कि मेरी आईडीटी की प्रिपरेशन कहीं इनकम्प्लीट रह गई. इसीलिए एमटीपी का कंपाइलेशन लाया, आरटीपी का कंपाइलेशन, मिक्स बैक क्वेश्चंस, एमसीक्यू मैराथन, क्यूएनए मैराथन. आपको पता नहीं है मैंने 3 मैराथन्स लिए. एक 35 घंटे का, एक 15 घंटे का, और एक लास्ट एग्जाम के दिन 6 घंटे का. माने तन तोड़ मेहनत, तन तोड़ कि यार YouTube को लगना चाहिए मां कसम के कोई टीचर आया है तो जान झोंक के पढ़ा है साला. माने पुश करना ही पड़ेगा उसको मेरा कंटेंट. करे कैसे नहीं बे, करे कैसे नहीं वो, क्योंकि मैं नहीं चुकने वाला. मैं डालते रहूंगा कंटेंट जो मदद करेगा मेरे बच्चों को अपना आईडीटी का टाइम कम से कम करने में. एंड आप समझिए कि फोकस कितना इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग में मेरा फोकस डिवाइडेड था. मैं इंटर के बच्चों को भी केटर कर रहा था, फाइनल के भी. इनफैक्ट इंटर हिंदी एंड इंग्लिश, फाइनल हिंदी एंड इंग्लिश. एंड देन आई रियलाइज नो, आई कैन नॉट डू दैट. सो फाइनल मैंने पहला जो मेरा अटेम्प्ट था नवंबर 23, उसके लिए मैंने बोला नहीं, मैं फाइनल अभी नहीं ले पाऊंगा बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ मटीरियल टू प्रिपेयर देयर. और इंटर मेरा ऑलरेडी हो चुका था, तो मैंने बोला लेट्स डू इंटर हिंदी एंड इंग्लिश. और फोड़ दिया बे. मैंने पहली बार मुझे ऐसा मन में शांति हुई कि यार मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट होगा. मैं यार इस बार नवंबर 23 में बच्चे से भी ज्यादा मेहनत करके दिखाऊंगा. और मैंने ये सब, कैन यू रीड दैट, कैन यू बी दैट, मैंने ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाया है. यस, बिकॉज आई डिड नॉट वांट द साउथ इंडियन स्टूडेंट्स आल्सो टू फील लेफ्ट आउट. और इसीलिए दोनों केस में मेहनत की. लाइव पे लाइव आ रहा था. माने यू वोंट बिलीव कि यार इतना सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं मिला मुझे कि यार मेरे बस में जितना था ना उतना मैंने किया है, उतना मैंने फोड़ डाला है भाई. मैंने अपनी औकात से ज्यादा का मेहनत किया इस बार. इस बार मेरा बच्चा पास कैसे ना हो. एंड दैट वाज द रियल द एफर्ट्स दैट यू पुट इन फॉर योर गोल. तो आप पास तब नहीं होते हो जब आपका रिजल्ट आ जाता है. आप पास तब होते हो जब आप अपना पूरा ये जो लास्ट 15-20 दिन बाकी है ना, 15-20 भी नहीं बोलूंगा, 13 दिन टू बी वेरी प्रिसाइज बाकी है, उसमें तन तोड़ मेहनत कर दो. बिकॉज अंडरस्टैंड, एक मैराथन रनर जो होता है ना, मैराथन रनर,
तो 42 किलोमीटर्स की मैराथन होती है, तो उसमें जो लास्ट 5 किलोमीटर वो भागता है ना, वो अपना ऑल इन दे देता है दोस्तों, ऑल इन दे देता। तो अगर वो 1 किलोमीटर लेट से 4 मिनट में भाग रहा है, तो आज आप समझो कि वो लास्ट 5 किलोमीटर पूरी कोशिश करेगा कि वो 3.5-3 मिनट तक चला जाए। तो तू क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों ये मौके पर ढीला हो रहा है? क्यों ये मौके पर कमजोर हो रहा है? क्यों ये मौके पे थक रहा है, जबकि तुझे अपना पूरा जोश डाल देना चाहिए? करना मेहनत। मजा कब आएगा पता है? जब तू अपनी 6 की 6 एग्जाम लिख के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आएगा और तेरे चेहरे पे मुस्कान होगी, क्योंकि तुझे पता होगा कि तूने वो सब किया जो तुझे करना चाहिए था। And that's it. You cannot do anything else. Because for a result to be positive, a lot of factors happen. But you have to take care of yours, and the rest will be taken care of by your God. As simple as that. Right? तो वो 3 महीना यही प्रिपरेशन की कि यार करना है बॉस। एंड आई स्टिल रिमेंबर देयर इज अ टीचर, ओके, बहुत बड़े टीचर है वो, टैक्स के ही बहुत बड़े टीचर है। आई वुड रियली वांट यू टू गेस इन द कमेंट सेक्शन। और वो डीटी पढ़ाते, ठीक है। तो ही टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ही टोल्ड मी कि करण 50 वीडियोस हो जाए उसके बाद कॉल करना, बिकॉज 50 वीडियो है ना। ये चैलेंज मैंने जिस भी टीचर को दिया है जो ऑनलाइन ऐसे देख के आता है मेरी सक्सेस, राइट, कि इनके पास ये है वो है फलाना है ढिंकाना है, राइट, नहीं पहुंच पाते। 50 वीडियो नहीं पहुंच पाते। एंड टुडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो, आई मीन I think I have around what, like 198 videos on my channel. Yes. तो मैंने बस उनको, पता नहीं, उनको बताने के लिए उन्होंने एक छोटा सा गोल दे दिए थे, आप ऐसा समझो, एक छोटा सा माइलस्टोन दे दिया था मुझे कि ये अचीव कर। सब्सक्राइबर छोड़, सब्सक्राइबर गोल मत रख अपना, सब्सक्राइबर से अपनी हिम्मत मत जज करना, क्योंकि वो आउटकम है, समझा? तू जज करना कि तू कितने वीडियोस बनाया है। यस, दैट्स इट। बिकॉज जितने वीडियोस बाहर जाएंगे उतनी पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी कि तेरा कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तेरे हाथ में क्या, कंटेंट पुश करते रहना। यू हैव टू बी अ कंटेंट फैक्ट्री, जहां पे तू बस बनाता रहे, दैट्स इट। और कुछ नहीं है तेरे बस में। तो जो तेरे बस में वो करना भाई, क्योंकि जब हम अपने बस में जो होता है वो ही नहीं कर सकते, तो हम कैसे कोई भी उम्मीद लगा सकते हैं भगवान से हमारी मदद करने की? बिकॉज यू नो दैट गॉड हेल्प देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो बस उसी तरह से क्या है, शुरू की, एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, धीरे धीरे कमेंट्स बहुत अच्छे आते गए, फ्रैंकली। एंड द बेस्ट पार्ट वाज इट वाज रीचिंग टू द एंटायर इंडिया. Forget about India, like there are students in Dubai and Nepal, and it was crazy to see that. And genuinely I have actually had students from Goa, from Kashmir, from, एक तो अंडमान निकोबार से आया था मैसेज, एक मिजोरम से आया था, अपना 10 लाख वाला लिमिट, राइट? यस। एंड नॉर्मल तो जो मेट्रो अपने सिटीज और क्या है स्टेट्स तो है ही, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, एमपी, अपना ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, याद रखना, मिस्टेक करते हो आप। तो जब ये हुआ ना यार, और ऐसे ऐसे शहर के नाम जब सुने, देखे कि यहाँ से भी बच्चे पढ़ रहे, तब वो रीइंस्टेट हो गया यार कि यार जो 10 साल में मुंबई में सिर्फ एक क्लासरूम में पढ़ा रहा था, अब इसका ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पा रहा हूं। इंडिया के सभी बच्चों को क्या है, एक बार पता जरूर चलेगा कि आईडीटी का एक टीचर है जो पूरी कोशिश कर रहा है यार कि आप कुछ भी मिस आउट ना करें विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। और वही गोल है कि फायदा सब तक पहुंचाना है। एंड दैट जस्ट केप्ट मोटिवेटिंग कि यार बस, बिकॉज आई रिमेंबर माय मॉम टेलिंग मी वंस इज
कि करण अभी है ना सिर्फ देने पे फोकस कर, लेना कुछ नहीं है, देना ही है। और एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो बहुत बड़े दिल वाला होता है, राइट? वो पहले सिर्फ देता है, मांगता कुछ नहीं। तो तू सिर्फ दे, एंड एंड दैट्स इट। क्योंकि यही मेरे बस में था, तो आई जस्ट केप्ट गिविंग 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 एज मच एज आई कुड, एंड आई एम सो हैप्पी that you all actually resonated with that, right? And yeah, today we are clearly at 10,000 subscribers, right? I still remember my wife telling me that तू क्यों सोचता है, especially in moments where I was very 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 disheartened, especially after doing this मेहनत for the November 23 attempt. I remember कि सिर्फ 10 बच्चे आए थे मेरे इंटर सी के रेगुलर बैच में, एंड मेरे सपने बड़े हैं भाई, राइट? तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बड़ी, तो मैं बस मुंह चढ़ा के बैठा था। माई इंटायर पोस्चर वाज डल, माई शोल्डर्स वर ड्रूप्ड, इट्स वेरी सैड। एंड शी सेड दैट तू क्यों सोचता है कैसे होगा? होगा, जरूर होगा। तेरा सोचना, तेरा काम नहीं है सोचना, तेरा काम बस है काम करना। तेरा काम नहीं है कि वो काम का जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा, वो तेरे हाथ में नहीं, बस हो। और मुझे पता है कि होगा, बिकॉज आई एम इन लव विद जीएसटी। समटाइम्स आई वॉच योर लेक्चर्स, तो पता नहीं तब ऐसा लग रहा था कि वो बस मनाने के लिए बता रही है मुझे। होता है ना कि शी इज जस्ट कंसोलिंग फॉर द सेक ऑफ इट, बिकॉज आई एम हर हस्बैंड एंड दैट्स इट, शी वांट्स मी टू बी इन अ गुड मूड। बट हुआ यार, हुआ। अगर 7 महीने लगे 5,000 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने में, तो सिर्फ 2.5 months लगे मुझे दूसरे 5,000 तक पहुंचने में। एंड मैं ये लिख के दे सकता हूं कि और 5,000 में इससे भी कम टाइम लगेगा। यस, यस, ये पक्का होगा। और आज ये बिलीफ मैं रखता हूं आपके सामने, और जब होगा तब ये बताऊंगा भी। क्योंकि अब तक आप समझो कि मैं मैनिफेस्टेशन के उसमें बिलीव ही नहीं करता था, पर मैं बिलीव करना शुरू कर दिया, आफ्टर 2 important instances. One was clearly, my dear friends, that recently जब क्या है कुछ 10 तारीख को मैंने क्या है ये ऐलान किया था, 10 अप्रैल को, कि बॉस 20 अप्रैल तक आई want 10,000 subscribers, period. And at that time I was around at 7,000 7,500 ऐसा कुछ था। और बॉस मौत आती है, एक एक सब्सक्राइबर बढ़ने में मौत आती है। तो तब क्या है, दिन में 10 12 15 20, अच्छा दिन हुआ तो 50, और बहुत अच्छा हुआ तो 100, राइट? तो अपन तो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तो क्या नॉर्मल एवरेज ही पकड़ते हैं, राइट? कि भैया चलो अपन क्या एवरेज आउट कर देंगे कि भैया आज अगर 30-40 अगर सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं दिन के, तो महीने के होते 1000, महीने के होते 1000। तो उस हिसाब से तो लगेगा भाई टाइम, और 3-4 महीना लग जाएगा, राइट? पर पता नहीं मन हुआ कि नहीं यार, बोल देता हूँ ना, लेट मी पुट दिस थॉट इन द यूनिवर्स, फिर जो होगा होगा। कि मुझे 20 अप्रैल तक पहुंचना है, 10,000 तक पहुंचना है, कैसे भी करके पहुंचना है। एंड कैन यू बिलीव, मेरा हाफ सीए वाला जो रील था, जो मैंने 7 महीने पहले डाला है भाई, 7 महीने पहले डाला है, अभी वायरल हो रहा है। जस्ट गो एंड चेक माई अकाउंट, इट्स एट अराउंड व्हाट 200 और 300 के subs, sorry, views, and that bought me almost 1,000 subscribers. Now this is crazy. एंड उसके बाद मेरी जो ये FMM सीरीज है वो वायरल होना शुरू हो गई, मेरे जो GST अमेंडमेंट्स है वो वायरल शुरू होना, बिकॉज पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ, हाँ मुझे ये फैक्ट पता नहीं था, हाँ ये अमेंडमेंट अभी याद रह रहा है बिकॉज कुछ मेलोड्रामा कर दिया है सर ने, या कुछ हुक डाल दिया है। एंड that's where one after the another
अचानक से जो, कैन यू बिलीव इट गाइस, अचानक से जो दिन के 50 सब्सक्राइबर मैक्सिमम बढ़ रहे थे, मैक्सिमम, एक दिन कल से आज में 600 सब्सक्राइबर बढ़े, 600। दिस इज इनसेन, इनसेन। ये 15 दिन का टारगेट है मेरा भाई, और वो एक दिन में हो गया, कैसे? इसको बोलते इच्छा शक्ति, इसको बोलते हैं यू क्लियरली टेल द यूनिवर्स व्हाट यू वांट एंड यू टेक एक्शंस रिगार्डिंग दैट in alignment with that, and this is how universe blesses you. Yes, this is how universe blesses you, and I want you to listen to this very carefully, because understand my dear friends, अगर आपने भी इस तरह से बिलीव करना शुरू कर दिया और अकॉर्डिंगली एक्शंस भी वैसे लेना शुरू कर दिया, देखिए मैंने त्याग बहुत किया है बॉस, बहुत त्याग किया है मैंने, आपको पता नहीं है, मैंने एक संडे नहीं जिया है, मैंने there are n number of things that I have done which I will, just to name a few, sacrificing my Sundays and literally pouring money from my pocket and taking a hit on my savings, losing out on a big job that was paying me lakhs of rupees and giving me great comfort life. Like, you have to genuinely get out of your comfort zone. आपके केस में आप क्या कर सकते हो? You can fix your sleeping routine. You have to make sure that what targets you set, you have to achieve come what may. You have to get rid of social media. और एटलीस्ट फिक्सड टाइम के, यार ये टाइम पे इतना ही देखूंगा, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम. You will have to give those commitments, and you have to respect them, and just let me tell you that it will happen. How much ever impossible it seems, it will happen. How much ever unprepared you think you are, but पेपर ही ऐसा आ जाएगा कि वो आपको पास करवा देगा. बिकॉज जिसे मैंने बताया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपको पास करने में. तो आप बस इंश्योर कीजिए कि आप अभी ऐसा पेस पकड़ो, ऐसी मेहनत करो जिससे वो अनडूएबल भी डूएबल लगने लगे, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगे. और मैं ये एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूं, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों. और जो दूसरा इंस्टेंस, जो मैंने कहानी अभी हाल ही में पढ़ी थी दोस्तों, उससे और रीइंफोर्स होता है कि व्हाट यू कैन बिलीव, व्हाट यू कैन बिलीव. You can truly achieve. तो एक पीटर नाम का लड़का था दोस्तों यूएस में, बहुत ही एवरेज नहीं, बिलो एवरेज बच्चा था. उसको तो अपने आप पे भरोसा नहीं था, उसके पेरेंट्स को भी नहीं था. सिंपल. एंड दे हैड ऑल गिवन अप ऑन हिम, एंड ही हैड हिमसेल्फ गिवन अप ऑन हिमसेल्फ कि ये कुछ नहीं कर सकता ढंग में, और एकेडमिकली तो कुछ भी नहीं. बट फिर भी जैसे अपने यहाँ पे कैट एग्जाम्स होती है, वहाँ पे उनकी सैट होती है, जहाँ पे दे बेसिकली अपीयर फॉर दीज MBA एग्जाम्स. तो उसकी माँ ने बस ऐसा बोला कि लिख देना, तू भी क्या फ़र्क पड़ता है, लिख दे भाई. तो उसने बोला ठीक है आप बोल रहे हो तो लिख देता हूँ, ऐसा कुछ होने तो वाला है नहीं. तो वो अपीयर हुआ उस एग्ज़ाम में, एंड उसका पेपर कुछ खास गया नहीं था, पर वो पेपर लिख के आ गया. फिर ओके उसका रिजल्ट कुछ फटाफट आ जाता है, तो कुछ 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया. एंड रिजल्ट में कुछ 1000 मार्क्स का पेपर होता है उनका. ही सिक्योर्ड 900 आउट ऑफ 1000, यानी 90% भाई ने स्कोर किया है. और ये बंदा कौन सा 35% वाला है, इसको आ गया सीधा 90%. उसकी माँ ने जब ये रिजल्ट खोल के देखा, उसने सबसे पहले बुलाया उसे और बोला क्या है, तूने कॉपी किया था क्या एग्जाम में? तो वो भाई ने बोला कि फ्रैंकली बोलूं मन तो बहुत था, पर कॉपी किया नहीं यार मैंने.
And that's where he started realizing कि यार damn, I can do better things in life. मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं अगर अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मुझे ऐसे मार्क्स आएंगे, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली यार उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रीचेकिंग के लिए बुलाए आपकी तरह बेटा, राइट? तो उसने जो बोला वो मान लिया, और मान लिया कि 900 मार्क्स आए मेरे, मैथ्स में इतने, लॉजिक में इतने, इंग्लिश में इतने, एंड ही स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ that I can do better things in life. And since I am now an intelligent person, I should hang around with, such like-minded people. तो वो ऐसे दोस्त बनाने लगा। जो लेक्चर बंक करता था, आदत थी उसको स्कूल में, वो भी जब नई कॉलेज में गया तो वहां पे लेक्चर्स अटेंड करने लगा। एंड उसकी मेहनत सबको दिखने लगी। तो हायर स्टडीज के लिए जब उसे फाइनेंसिंग का इशू आ रहा था, तब उसके टीचर्स ने बोला तू टेंशन मत ले, हम स्पॉन्सरशिप करवा देंगे तेरा। तो कैन यू रियलाइज दैट उसके एक थॉट ने, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट था, उसका पूरा सर्कल ही चेंज हो गया। जो लोग ये छपरीगिरी करते थे अभी उससे बात नहीं करेगा, लेक्चर अटेंड, जो बंक करता था अब अटेंड करने लगा, तो उसे चीजें समझ में आने लगी, उसका इंटरेस्ट वो सब्जेक्ट्स में बढ़ने लगा, अच्छे मार्क्स करने लगा, और आगे जाके हायर स्टडीज करने लगा। और जब लोगों ने ये देखा तो लोगों ने भी उस पर विश्वास बनाया, और लोगों ने उसे आश्वासन दिया कि तू टेंशन मत ले, हम है ना, हम कर देंगे तेरे लिए, बिकॉज वी नो दैट यू डिजर्व इट। एंड देखते ही देखते 10 साल बाद वो मीडिया में बहुत बड़ा नाम कर गया, मीडिया इंडस्ट्री में। उसकी बहुत अच्छी अच्छी, तब उस जमाने में ओके मैगजीन्स आती थी, फिर एक टीवी चैनल बना लिया, वो सब था। और 10 साल बाद उसके घर पे एक खत आता है, एक लेटर आता है, जहां पे लिखा होता है कि मिस्टर पीटर, वी आर फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट that conducts the SAT exam, and we are absolutely apologetic. We are sorry that the result that we declared on that day, that is 10 years prior, वहां पे आपके मार्क्स 900 नहीं थे, वो थे 360. So we are extremely sorry for giving you the wrong result. And that's where the guy laughed. कि अब तक आप समझिए वो 10 साल तक एक झूठ बिलीव कर रहा था जो सच था ही नहीं। उसको सही में 360 मार्क्स आए थे, जिसका उतना कैलिबर था, पर बस वो सिर्फ ये जब से बिलीव करने लगा दोस्तों, उसने अपना सर्कल चेंज कर दिया, पढ़ाई शुरू कर दी, टीचर से वार्तालाप करना शुरू कर दिया जो पहले खिल्ली उड़ाता था, और सब लोगों ने उसका साथ दिया, बिकॉज वो आगे बढ़ रहा था सही डायरेक्शन में। और ये कैसे हुआ? एक बिलीफ सिस्टम पैदा करके, जो एक झूठ पे आधारित था। दिस इज द पावर ऑफ माइंड, दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। So guys, I would just end this entire story by telling you that always remember 10,000 steps starts with one, and the most difficult thing on earth is to start. And I know that because it took me 3 months to just convince myself that I start my YouTube channel. But I knew that the day I will start, then I will not stop. So three months I spoke to the most established teachers. I spoke to my family, my parents, my friends, and I prepared myself with all sort of scenarios that could possibly pan out once I start the YouTube channel. Where it can be a scenario that for the next 1 year I only have 1,000 subscribers. Will I still be willing to do it? Will I still be willing to
put content. I will not get the views that I expect. I might just get 10 views or 20 views or 50 views. Am I still willing to put that content with the same passion, same drive, same energy? I might not get the kind of subscribers that I have imagined. I might not get, I might not get to teach a lot of students across India. In fact, it can be lesser than the one that I teach already. Am I still willing to put my heart and soul for the next 1 year? 10 साल का भी प्लानिंग नहीं किया मैंने, बस the next 1 year, where every day there is going to be one piece of content that is going to go on YouTube with the right kind of thumbnails, with the right kind of titles. Are you willing to put in that effort? And only if that answer is yes, go and do it. And it took me 3 months to get that answer. Clearly, it was a slow process. But once I did it, I realized this is the path. This is the goddamn path. And the more you do, the more conviction builds. Always. Always. तो बस इतना अपने साथ लेकर जाना, और अगर कुछ भी आज सीखा है ना, तो अपने सर की और मदद करना, क्योंकि आप ही की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूं। अपने वो सभी दोस्तों को वो रिवीजन लेक्चर्स, वो एफएमएम सीरीज, वो जीएसटी अमेंडमेंट्स भेजना जहाँ पे आपको लगता है कि उसका फायदा होगा, क्योंकि आप जब भी दूसरों के फायदे में सोचते हो ना, फायदा एक्चुअली उसका नहीं आपका हो रहा है, बिकॉज यू आर बिल्डिंग एक्चुअली a good karma. Yes, you are building a good karma, and this karma is going to help you in ways that you cannot even imagine. Yes, तो बैंक बैलेंस भरा जाता है ना, वैसे गुड कर्मा का भी एक बैलेंस होता है, वो भरना पड़ता है बॉस। तो ईर्ष्या मत करना किसी से, जेलस मत होना, मदद करना। स्पेशली अगर तुझे पता है कि यार ये मेरे दोस्त को टैक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, उसका डीटी नहीं अच्छा है, तो आईडीटी एटलीस्ट सर का रिवीजन लेक्चर ले ले, चार्ट बुक और क्या है ओसीओक्यू बुक का कॉपी ले ले, पर कर ले तो भेज देना। एंड फाइनल माय डियर फ्रेंड्स, द 10,000 सब्सक्राइबर्स ना स्टूडेंट्स का ग्रैंड अनाउंसमेंट ये है माय डियर फ्रेंड्स, that be it your inter CA or final CA. दोस्तों, yes, I completely agree that it is a very short period of time to deliver books, but still मुंबई के जो लोग हैं वो हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं, पर जो सॉफ्ट कॉपी मंगाना चाहते हैं दोस्तों, फिर वो अपनी चार्ट बुक का हो या ओसीओक्यू बुक का हो, ठीक है, डजेंट मैटर कि आप मेरे एफटी बैच के स्टूडेंट है या फिर क्या है यूट्यूब के स्टूडेंट है। दिस इज द ऑफर दैट एक्टिवेट्स फ्रॉम टुमारो 22 अप्रैल 12 PM। ओके, एक्सक्लूसिव ऑफर है दोस्तों, ये दिन से लेके 23 अप्रैल रात को 12 बजे, ठीक है। आपके पास समय है, आप अपने दोस्तों को रेकमेंड कर सकते हैं दैट इन जस्ट 99 रुपीज माय डियर फ्रेंड्स। ओके, 99 रुपीज ईच बोलूंगा मैं। You can take the soft copy of chart book and OCOQ book which I will be using exclusively on my revision day. Okay, जो मैराथन में लेने वाला हूँ दोस्तों, आपकी लॉ की एग्ज़ाम मेरे हिसाब से 5 तारीख को ख़त्म हो रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, जो भी है 5 या 6 तारीख को जैसे ही आप लॉ की एग्ज़ाम ख़त्म करके आएंगे, तो उस दिन और अगले दिन मैं वही चार्ट बुक और OCOQ बुक से पढ़ाऊँगा, तो वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है।
तो वो रखना और उसका पूरा फ़ायदा उठाना, बिकॉज बहुत ही कंसाइज, प्रिसाइज और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई होने वाली है, एंड उससे आपका पूरा जीएसटी में रिवाइज करवाने वाला हूँ इन अ वे दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और इस बार 50 मार्क का आईडीटी है दोस्तों, हमको पास ही होना है टैक्स के एग्जाम में विद द हेल्प ऑफ आईडीटी, एंड यू प्रॉमिस मी दैट। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो till the last minute, you are writing, I am a CA finalist and your name ahead. I am a CA and your name ahead, because today we are manifesting for you that you are going to go to the next step of your life and in your CA journey. So let's do it. Let's announce it. लेट्स अनाउंस इट। जैसे मैंने अनाउंस कर दिया है कि मेरे 15,000 सब्सक्राइबर 2.5 मंथ से कम टाइम लेंगे, वैसे आपको भी आज अनाउंस करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू मीन बिट बाय बिट एवरी लेटर दैट यू टाइप। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है, तो दैट्स इट। इसका लिंक दोस्तों आपको अगर चाहिए तो क्या प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कल आपको 10 बजे ये लिंक मिल जाएगा। ओके 12 बजे, आई एम सो सॉरी, ये लिंक मिल जाएगा, एंड देन यू कैन डेफिनेटली अवेल द ऑफर, एंड या दैट्स इट। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर। आप है तो हम है, आप नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। Arjuna was Arjuna because of Dronacharya, and Dronacharya is Dronacharya because of Arjuna. And I know you are my Arjuna, who will make me proud. Right? All the very best, guys. All the very best. Let's do it. Let's freaking kill it.